जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लास्टिक प्रोफेशन वाला पे। मैं आप लोगों का दोस्त अविनाश आप लोगों के साथ एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में एक अहम रोल अदा करती है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं यह एक आप लोगों के क्वालिटी कल्चर को लेकर के या आपके इन्वायरमेंटल कल्चर को लेकर के एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक होगा ये 5S पे होगा। आप लोग सुने होंगे कि आपके इंडस्ट्री में 5S को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स आप लोगों की ऑर्गेनाइज उठाती है। तो आज हम लोग उसी चीज़ को जानेंगे कि 5S मेंटेन करने का 5S होता क्या है? इसमें आप लोगों के साथ जो चर्चा करेंगे उसमें हम लोग जानेंगे कि 5S कैसे मेंटेन की जाती है? 5S क्या होती है? इसके मीनिंग्स क्या होते हैं? ये आया कैसे और ये आपके इंडस्ट्री में कैसे आपको ये हेल्प करती है? चलिए फ्रेंड्स, फिर देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 5S क्या है? 5S जो आपकी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है यानी कि टीपीएम जो होती है, ये टीपीएम का एक फाउंडेशन है। यानी कि टीपीएम का जो फाउंडेशन है, जो फाउंडेशन है उसको हम 5S के नाम से इम्प्लीमेंट किए हैं। 5S एक 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 ऐसी फिलॉसफी होती है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली वर्क कराने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए और आपके वर्क स्पेस को प्रॉपर्ली इम्प्रूव करने के लिए, आपके कार्यशैली को बढ़ाने के लिए और आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हो रहे हैं वेस्टेज को रिमूव करने के लिए और आपके वर्क फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए और जो भी अनरीज़नेबल जो आपके टूल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, आपके टाइम सेविंग करने की जो एक एक प्रोसेस इम्प्लीमेंट की गई है, जो एक फिलॉसफी दी गई है, उसी को हम 5S के नाम से जानते हैं। जो 5S मेथोडोलॉजी है फ्रेंड्स, ये ली गई है जैपनीज़ वर्ड से। जैपनीज़ के 5 वर्ड हैं, उन वर्ड से ये एस को रिमूव करके ये आपकी 5S ली गई है। इस 5S की जो मेन वर्ड हैं जो ली गई है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 5 जो वर्ड हैं ये जैपनीज़ वर्ड हैं और इन जैपनीज़ वर्ड का जो मीनिंग है, पहला जो मीनिंग है सॉर्ट, सेकंड जो मीनिंग है सेट इन ऑर्डर, थर्ड जो मीनिंग है साइन, फोर्थ जो मीनिंग है स्टैंडर्डाइज्ड, फोर्थ जो मीनिंग है सस्टेन। यानी कि ये जो 5 मीनिंग हैं 5S के, ये अलग-अलग चीज़ों के अलग-अलग वर्ड को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। इन अलग-अलग वर्ड का जो मीनिंग है, ये हम एक-एक करके नेक्स्ट स्लाइड में हम सीन करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। बैकग्राउंड ऑफ 5S एक्टिविटीज़। 5S एक्टिविटीज़ का बैकग्राउंड कैसा रहा? मतलब ये आपके सेक्टर में कैसे आया? ये इसको इम्प्रूव करने के लिए यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी रीज़न थे, ये क्या थे? सबसे पहले क्या था? इसकी हिस्ट्री क्या रही? द वर्ड 5S इज़ जनरेटेड इन 1980 in manufacturing sector in Japan Toyota production system. TPS become famous sector and 5 years activity were set in the basis of TPS. 5 years जो एक्टिविटीज़ है फ्रेंड्स, सबसे पहले ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में लाई गई। ये 90s 80 की जो दौर चल रही थी, 1980 में ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के ज़रिए इसको इंडस्ट्री में लाया गया यानी कि मार्केट में लाया गया। लेकिन ये एक पर्टिकुलर तो टीपीएस में आ गई, बट फ्रेंड्स ये मार्केट में कब आई? सर्विस इंडस्ट्री में ये 1990 में आई, क्योंकि अगर कोई फिलॉसफी आई है, कोई भी चीज़ आई है तो बिना उसके अगर हम किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसको हम तब तक नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब तक हम 100% श्योर ना हो जाएँ। तो टीपीएस ने, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने जब 5S को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया और उसके रिजल्ट्स को जब उसने देखा तो वो आश्चर्य रह गए। उस रिजल्ट्स को उनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छे तरीके से उस रिजल्ट को देख कर के ग्रो कर पाई। तो फिर इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स कि 10 साल अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसे इम्प्लीमेंट किया और 10 साल अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर ये मार्केट में लॉन्च किए। जब ये मार्केट में लाएँ तो बहुत सारी चीज़ें इनको, मार्केट के लोगों को बहुत सारी उसकी जो फिलॉसफी रही, जो उसके वर्क शैली रही, जो उसमें टाइम सेविंग रही, वो सारी चीज़ लोगों को पसंद आई और उन्होंने देखा कि 5S क्या-क्या कर सकता है। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, आपकी जो एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसको 5S इंक्रीज़ कर सकता कर रहा है। एनहांस्ड सेफ्टी, 5S आपको मेंटेन करने से क्या है, जो आपकी सेफ्टी है, वो सेफ्टी इम्प्रूव हो गई है, यानी कि सेफ्टी बूस्ट हो गई है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, अगर 5S आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5S इम्प्लीमेंट है और 5S मेंटेन हो रही है, तो क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जो आपके एम्प्लॉय हैं उनकी जो मोरल है, उनकी मोरालिटी, क्योंकि आप देखेंगे कि आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर 5S मेंटेन नहीं है तो जो उनकी मोरालिटी है, मोरालिटी धीरे-धीरे डाउन हो जाती है। तो उस मोरालिटी को मेंटेन रखने के लिए 5S हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर हम 5S को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो एम्प्लॉय की जो करेज है, मोरल है, वो धीरे-धीरे डाउन हो जाती है। यानी कि 5S इम्प्लीमेंट करने से आपके ऑर्गेनाइजेशन में मोरालिटी इम्प्रूव होती है। कॉस्ट सेविंग, 5S अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपकी जो, यहाँ देख सकते हैं, रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड ऑप्टिमाइज द रिसोर्स फॉर बेटर फाइनेंशियल आउटकम। जो भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उनको रिड्यूस कर देता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो वो क्या है कि वो एक आपकी कॉस्ट वेस्टिंग ही है, क्योंकि लंबे समय तक अगर रहा है तो उसकी कॉस्ट वेस्ट हो गई। आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसकी यूज़ नहीं है तो कॉस्ट वेस्ट है। तो 5S इंप्लीमेंट करने से क्या होता है कि कॉस्ट सेविंग भी होता है। अभी
टीम वर्क इंप्रूवमेंट थ्रू एवरीवन पार्टिसिपेशन, जो आपके टीम वर्क की इंप्रूवमेंट होती है पर्टिकुलर एक आदमी से, तो टीम आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर सकती नहीं है। तो इसके लिए हर आदमी का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 5 ईयर्स अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो 5 ईयर्स एक आदमी के मेंटेन करने से 5 ईयर्स नहीं मेंटेन होगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं सबको 5 ईयर्स मेंटेन करना होगा। तो यानी कि आपकी टीम वर्क तभी इंप्रूवमेंट होगी, तभी इंप्रूव होगी जब सबका उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, सबका पार्टिसिपेशन होगा। इंप्रूव सेफ्टी, अगर 5 ईयर्स मेंटेन किए हैं तो आपकी सेफ्टी इंप्रूव हो जाएगी। आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटीज़, 5 ईयर्स मेंटेन करने से जो भी उसमें एबनॉर्मल चीज़ें हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि जो थोड़ी डेंजरस भी हो सकती हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि 5 ईयर्स अगर मेंटेन कर लिए हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाती है। आइडेंटिफाई वेस्ट एंड रिड्यूस द वेस्ट, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज हैं उस वेस्टेज को आइडेंटिफाई करना होता है, और उस वेस्टेज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि कौन कौन सा वेस्टेज हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम वर्क करते हैं कि इस वेस्टेज को कम कैसे करें। जैसे कि आप लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा, आप बहुत ही ज़्यादा देखेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में पेपर वेस्टेज होता है। अगर पेपर पे वर्क कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा पेपर वेस्टेज होता है। तो एक हम नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं कि पेपर वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम डिजिटल में जा सकते हैं, जैसे हम सिस्टम को यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारा पेपर वेस्टेज कम हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो वेस्टेज होता है वो कौन-कौन सा वेस्टेज होता है? ओवर प्रोडक्शन, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन, जितनी की टारगेट, जितनी की रिक्वायरमेंट है सामने वाले की, अगर हम ओवर प्रोडक्शन करके आपके ऑर्गेनाइजेशन में रख लेते हैं, यानी कि आपके स्टोरेज एरिया में रख लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक समय के बाद उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है। जब डेट एक्सपायर हो जाती है तो वो आपका प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है। जब वेस्ट हो जाता है तो ये भी एक तरह का आपका लॉस ही है। तो उसको हम रिड्यूस करते हैं। 5 ईयर्स इंप्लीमेंट करने से उसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। सेकंड जो होता है वो इन्वेंट्री होता है, थर्ड जो होता है वो वेटिंग होता है, फोर्थ जो होता है वो मोशन होता है, फिफ्थ जो होता है फ्रेंड्स वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, कि ट्रांसपोर्टेशन में भी आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज होता है। मोशन में भी अगर मान लीजिए जैसे कि ये वेटिंग में लंबे टाइम तक अगर आपका प्रोडक्ट वेटिंग में रह गया तो भी वहाँ पे वेस्टेज, आपको टाइम की वेस्टेज मिलेगी, बहुत सारे वहाँ पे वेस्टेज देखने को मिलेंगे। मोशन में अगर आप लोग देखेंगे कि कोई पार्ट ले जा रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा रहे हैं, अगर प्रॉपर वे में वो स्टैकिंग नहीं की गई है तो आपके मोशन के दौरान वो फॉल डाउन हो जाता है, गिर जाता है, वो भी एक तरह का वेस्टेज जनरेट होता है। ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप लेके जा रहे हैं, रास्ते में गिर गई या फिर कोई चीज़ उसमें से डैमेज हो गई, प्रॉपर 5 ईयर्स मेंटेन नहीं है तो वो डैमेज हो जाती है, उसके वजह से भी आपका क्या होता है फ्रेंड कि ट्रांसपोर्टेशन में भी वेस्टेज जनरेट होती है। रीवर्क में अगर मान लीजिए आप कोई प्रोडक्शन निकाल लिए हैं या फिर उस पे कोई प्रोडक्शन निकाल के आपका प्रोडक्शन किसी वजह से होल्ड हो गया है, प्रॉपर्ली उसमें कोई डिफेक्ट आया, होल्ड हो गया, तो उसको फिर रिवर्क कराना होता है। तो रिवर्क में मैन पावर वेस्टेज हो गया, आपकी जो डिफेक्ट की वजह से जो प्रोडक्ट होल्ड हुए हैं उनमें डिफेक्ट आया है तो रिवर्क वो वेस्टेज हो गया। फिर टाइम की वेस्टेज हो गई, अगर ऑर्डर अर्जेंट है तो आप टाइम पे ऑर्डर नहीं पूरा कर सकते हैं तो वो भी आपका वेस्टेज हो गया। ओवर प्रोसेसिंग, बहुत ही ज़्यादा अगर आप प्रोसेस कर दिए हैं तो भी वो एक तरह का आपका वेस्टेज हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो वेस्टेज की आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग ये स्टेप यूज कर सकते हैं, यानी कि आपके जो 7 तरह के 7 टाइप्स के जो वेस्टेज हैं इस पे आप लोग फोकस करके अपने वेस्टेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट। इफ़ नो 5 ईयर्स एक्टिविटीज़, अगर आपके वहाँ 5 ईयर्स एक्टिविटीज़ नहीं है, यानी कि 5 ईयर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट नहीं है, तो क्या-क्या उसमें होगा? आपके एम्प्लॉय में या फिर आपके अंदर क्या-क्या चीज़ें सोचने को मिलेंगी, क्या-क्या वहाँ देखने को मिलेंगी? हेजिटेट व्हाट टू डू, वहाँ पे हर आदमी को हेजिटेशन होगा कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए 5 ईयर्स इंप्लीमेंट नहीं है, तो बार-बार दिमाग में चलेगी कि अभी क्या करें, अब क्या करना चाहिए, हमें क्या वर्क करना चाहिए। तो ये अगर 5 ईयर्स इंप्लीमेंट नहीं है, तो ये हेजिटेशन बनी रहेगी। लुकिंग द नेसेसरीज़ आइटम, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं और आपको किसी टूल्स की ज़रूरत पड़ी, तो अगर 5 ईयर्स मेंटेन नहीं है, यानी कि इंप्लीमेंट नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5 ईयर्स एक्टिविटीज़, तो वो चीज़ें आपको खोजनी पड़ेंगी। तुरंत अगर आपको मिल नहीं जाएगी, वो चीज़ प्रॉपर्ली वे में आपको खोजना पड़ेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? मेकिंग मिस्टेक, अगर 5 ईयर्स नहीं है आपके वहाँ तो बार-बार आपको मिस्टेक देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आपको पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज़ पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं होगा, तो वहाँ पे बार-बार आपको मिस्टेक देखने को मिलेगी, यानी कि गलतियाँ बार-बार होंगी। रिमेंबर व्हाट हाउ टू डू, रिमेंबर आपको बार-बार याद रखना होगा कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। हमें ये चीज़ें 5 ईयर्स मेंटेन नहीं हो रहा है तो बार-बार याद रखना होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। आर नॉट यू फ्रस्ट्रेटेड इन योर वर्क प्लेस, आप देखेंगे कि अगर आपके वहाँ 5 ईयर्स एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट नहीं है, तो वहाँ पे आपके एम्प्लॉय के से बार-बार सुनने को मिलेगा, ओह! दिस पोर्शन इज़ मेक मी टायर्ड, यानी कि यहाँ ये पोर्शन बहुत ही ज़्यादा मुझे थका दिया है, यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा पेन में हूँ, थक गया हूँ। यानी कि अगर आपकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, समय की वेस्टेज है, मैन पावर वेस्टेज है, आपके वर्क प्रॉपर्ली नहीं हो रहे हैं, तो आपकी यूटिलाइज़ेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, यानी कि जो आपकी एफिशिएंसी है, वो एफिशिएंसी आप ऑर्गेनाइज़ेशन को नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको कम समय में थकान हो जाएगी।
यानी कि प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। सेकंड जो आप देखेंगे, आई कैन नॉट रिमेंबर व्हाट एंड हाउ टू नेक्स्ट, जो आपको बार बार याद रखना होगा, भूल जाएंगे कि हमें क्या करना है, अगला स्टेप हमें कैसे करना है, क्या करना है। वेयर इज दैट द डॉक्यूमेंट्स आई कैन नॉट फाइंड, 5 ईयर्स इंप्लीमेंट नहीं है तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स कहीं भी रख दिया जाएगा। जब कोई भी डॉक्यूमेंट्स कहीं भी रहेगा तो जरूरत पड़ने पर वो डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। वाई आई कैम मेकिंग मिस्टेक अगेन एंड अगेन, बार बार आप देखेंगे कि आपके साथ बार बार गलतियां होंगी, हर समय गलतियां होती रहेंगी, लेकिन 5 ईयर्स अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट है तो ये गलतियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। वाई वी कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली, ये भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपकी टीम वर्क है, जो आपके साथ टीम है वो प्रॉपरली कम्युनिकेशन में नहीं रहेगी, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट में नहीं रहेगी। उसके वजह से भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हैं वो स्ट्रेस में रहेंगे, उनके साथ स्ट्रेस के साथ साथ उनको एंग्जाइटी होगी, बहुत ही ज़्यादा टेंशन बनी रहेगी। फिर वो टाइम इज़ नॉट एनफ आई टू कंप्लीट दिस वर्क, अगर 5 ईयर्स प्रॉपरली वे में इंप्लीमेंट नहीं है, वर्क नहीं कर रहा है, तो ऑन टाइम आपकी प्रोडक्शन नहीं कंप्लीट होगी, ऑन टाइम आप डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपका वर्क ऑन टाइम कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। अभी देखते हैं कि जो 5 ईयर्स है, ये 5 ईयर्स लिया किससे किससे गया है। जैसे कि पीछे भी मैं आपको बता चुका, फर्स्ट जो एस होता है सॉर्ट होता है, सेकंड जो होता है सेट होता है, थर्ड जो होता है साइन होता है, फोर्थ जो होता है स्टैंडर्डाइज होता है, और फिफ्थ जो होता है सस्टेन होता है। जो आप लोग देख सकते हैं कि एक सर्कल में यहाँ पे अरेंज किया गया है। अभी हम लोग एक-एक करके देखते हैं सॉर्ट का क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, इसके ना अप्लाई करने से क्या होता है। एक-एक करके हम 5 स्टेप में इसको देखेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो होता है सॉर्ट होता है। सॉर्ट में हम क्या करते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फोकस ऑन एलिमिनेट अननेसेसरीज़ आइटम फ्रॉम द वर्कप्लेस। सॉर्ट में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे अननेसेसरीज़ आइटम होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल में आप टूल्स ले लें, तो जो टूल्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो अननेसेसरीज़ टूल्स हैं, तो हम उसको क्या करते हैं सॉर्टिंग करते हैं, यानी कि अलग-अलग हम उसका चुनाव कर लेते हैं कि हमें कौन-सा टूल्स रिक्वायर्ड है, कौन-सा टूल्स कब चाहिए, किस प्लेस पे रखना है, कब नेसेसरीज़ है, उसको हम कैटेगराइज़ कर लेते हैं, यानी कि अननेसेसरीज़ टूल को हम एलिमिनेट कर देते हैं। कैटेगराइज़ इक्विपमेंट, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि जो यूज़ होने वाले इक्विपमेंट हैं उसको हम कैटेगराइज़ कर देते हैं। फर्नीचर टूल्स इन योर वर्क प्लेस इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरी, जो आपके फर्नीचर हैं या टूल्स हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में इसको हम सॉर्ट कैसे करते हैं। सॉर्ट करने का जो मेथड होता है, जो आपके फर्नीचर टूल्स या फिर जो वर्किंग प्लेस है वो 3 पार्ट में हम कैटेगराइज करते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो नेसेसरीज होता है, यानी कि हमें क्या ज़रूरत है। सेकंड जो होता है वो अननेसेसरीज होता है, जिसमें हम रखते हैं कि किसकी ज़रूरत नहीं है। और थर्ड जो हमारा पार्ट होता है मे नॉट नेसेसरीज, थर्ड जो पार्ट होता है कि हो सकता है कि ये हमें ज़रूरत ना हो, ज़रूरत हो भी सकती है, ज़रूरत नहीं भी हो सकती है, क्योंकि पहला जो आपने लिया है कि हमें ज़रूरत है, वो पार्ट हमें चाहिए ही चाहिए वो चीज़, तो वहाँ पे हमें नेसेसरीज़ वाले कैटेगरी में रखेंगे। सेकंड जो नहीं चाहिए वो अननेसेसरीज़ में रख देंगे, और जिस पे हमें डाउट है कि हो सकता है इसका यूज़ हो सकता है ना हो, वो मे नॉट नेसेसरी और अननेसेसरी में रख देंगे। दिस स्टेप विल ऑल्सो हेल्प द जस्ट इन केस एटीट्यूड। सॉर्टिंग एक्टिविटीज़, सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ कैसे होती है। इक्विपमेंट, मटेरियल्स, टूल्स, फाइल, फर्नीचर एक्सेट्रा कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी यूज़। जो भी आपके टूल्स हैं, जो भी आपके मटेरियल हैं, जो भी आपके इक्विपमेंट हैं, वो किस फ्रीक्वेंसी में यूज़ हो रहे हैं, यानी कि कितनी हमें उसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, उस बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इक्विपमेंट, मटेरियल, टूल्स एक्सेट्रा वर्क प्लेस जब होता है, किस वर्क प्लेस में हमें रिक्वायर्ड है। पहला जो कैटेगरी होती है, मैं आपके साथ बताया कि मैं नीड इट, इसकी आवश्यकता है, मतलब इसकी आवश्यकता हो सकती है। दूसरी जो होती है इसकी आवश्यकता नहीं है, और तीसरी नीड इट, इसकी आवश्यकता है ही, हमें चाहिए ही चाहिए वो चीज़। इस 3 पार्ट में हम सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ को हम इस 3 पार्ट में कंप्लीट करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं, इस एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मिक्स्ड आइटम पड़े हैं जो देखने में भी बहुत ही गंदे लग रहे हैं। और इस सेकंड इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि एक प्रॉपर वे में सॉर्टिंग करने के बाद प्रॉपर वे में इसको रखा गया है। प्लेस रेड टैग फॉर कैटेगराइज आइटम टू आइडेंटिफाई अननेसेसरीज आइटम। इनको टैगिंग किया जाता है, रेड टैग देना होता है कि जिन पार्ट को हमें ज़रूरत नहीं है उसको रेड टैग दे दीजिए, तो इससे क्या है, कैटेगराइज हो गया कि वो पार्ट हमें ज़रूरत नहीं है। मूव अननेसेसरीज आइटम लाइक ब्रोकन टूल्स, obsolete jigs and fixture, scrap and excess raw materials to सेंट्रल स्टोरेज एरिया। जो भी आपके पार्ट्स डैमेज हो गए हैं, या फिर जो जिग्स एंड फिक्सर जो भी आपके डैमेज हो गए हैं, जो भी बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल हो गया है, उसको एक पर्टिकुलर शॉर्टेज एरिया पे, जो उनकी सेंट्रल स्टोरेज एरिया है, उस एरिया में हमें उसको फिक्स कर देना होता है, उस वहाँ पे उसको हमें लगा देना होता है। फ्री अप वैल्यू फ्लोर स्पेस, स्पेस यूटिलाइजेशन, अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने पर्टिकुलर प्लेस पे लगा देंगे तो क्या होगा कि आपका एरिया फ्री हो जाएगा। जब आपका एरिया फ्री हो जाएगा तो आप उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। फाइंडिंग एबनॉर्मेलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड टूल्स, जो भी
आउट ऑफ ऑर्डर्स, मिसिंग पार्ट एक्सेट्रा। जब आप इसको प्रॉपरली वे में लगाए रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा पार्ट्स कहाँ है। अगर कोई पार्ट्स उसमें से मिसिंग है यानी कि आपको नहीं मिल रहा है, तो वो ईजिली आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि ये पार्ट्स हमारा कहाँ चला गया और ये पार्ट को हम कैसे ट्रेस करेंगे। यानी कि अगर उसको हमें अगर नया मंगाना है, ऑर्डर करना है, तो आपको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि जब आप उस टूटे हुए पार्ट्स को भेज दिए हैं, स्टोरेज एरिया में डाल दिए हैं, दैट मीन्स कि आपका वो स्पेस आपका खाली हो गया। तो उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपको उस पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है और ऑर्डर कर सकते हैं उसको। अभी जो हम नेक्स्ट देखते हैं, जो दूसरा होता है सेट। सेट जो वर्ड लिया गया है फ्रेंड्स, सेट में हम क्या करते हैं, पहले आपने उसको सॉर्ट किया, यानी कि चीज़ों को आपने सॉर्टिंग कर लिया। जो नेसेसरी चीज़ें हैं उसको आपने लिया, जो अननेसेसरी चीज़ है उसको हटा दिया, यानी कि 3 पार्ट में आपने कैटेगरी कर दिया। अब जब कैटेगरीज कर दी हैं फ्रेंड्स, तो उसको क्या करना होता है, उसको सेट करना होता है। सेट इज बेस्ड ऑन फाइंडिंग इफिशिएंट एंड इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ नेसेसरी आइटम। जो सेट में जो आपकी इफिशिएंट जो भी नेसेसरीज आइटम है उनको फाइंडिंग करना होता है, उनको फाइंडिंग करके एक पर्टिकुलर प्लेस पे उनको स्टोर कर देना होता है, यानी कि पर्टिकुलर उनको इफिशिएंटली उनको लगा देना होता है। जिसमें आप लोग जब सेट अप्लाई करेंगे, तो सेट अप्लाई करने के बाद आप लोग देखेंगे जो हमारी सेट को इम्प्लीमेंट करने की जो हमारी फिलॉसफी होती है, यानी कि सॉर्टिंग के बाद जो आपको सेट की इम्प्लीमेंट करने की फिलॉसफी होती है, कैन सी, कैन टेक आउट एंड कैन रिटर्न। जो हम देख सकते हैं, ले सकते हैं और उसको रिटर्न कर सकते हैं। सेट इंप्लीमेंट करने से क्या होगा फ्रेंड, दिस विल सेव द टाइम एंड एनर्जी टू लुक फॉर समथिंग। ये आपकी टाइम भी बचाएगी और आपकी एनर्जी भी बचाएगी कि हम चीज़ों को ईजिली फाइंड आउट कर सकें, ईजिली हम ले सकें उसको और यूज कर सकें। जो सेटिंग एक्टिविटीज़ होती है, ये सेटिंग एक्टिविटीज़ हम कैसे करते हैं, थिंक नॉट ओनली ब्यूटिफिकेशन, नीड फॉर कंसिडर वर्क फ्लो एंड अरेंज आइटम। ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को सेट कर दिए हैं तो सिर्फ उसमें ब्यूटी जनरेट हो गई, यानी कि खूबसूरत दिखने लगा है। ये आपके वर्क फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए और आपके नेसेसरीज आइटम को अरेंज करने का ये प्रोसेस होता है। ब्यूटी तो आपको दिखेगी ही दिखेगी, जब आप प्रॉपरली वे में चीज़ों को लगा के रखेंगे तो वहाँ पे ब्यूटी देखने को मिलेगी ही मिलेगी आपको। इसका जो होता है नीडेड आइटम, आइटम ऑफन यूज विथ करंट एंड वर्क प्रोसेस। जो कौन से पार्ट्स की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है और सेट आप कैसे करेंगे। सेट करने के लिए जो हमारे यूज किए जाते हैं, यूज 5S टूल्स फॉर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ आइटम सच एज। आप उसको सेट कैसे करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सारी चीज़ें अगर मिक्स फाइल है तो एक ही जगह मिक्स फाइल लगा दिए हैं, या फिर आपके पास टूल्स हैं तो सारे टूल्स एक ही जगह रख दिए हैं, ऐसे अरेंज करके प्रॉपरली वे में एक जगह रख दिए हैं, ऐसा नहीं करते हैं। उसमें जो आप यूज कर सकते हैं सेट करने के लिए, पहला लेवलिंग यूज कर सकते हैं कि उसमें लेवल लगा सकते हैं कि ये पूरी लाइन इस पार्ट्स की है, ये पूरी लाइन, जैसे अगर हैमर है तो ये पूरी हैमर की है, ये पूरा आपका प्लायर है, या फिर कोई भी आप लेबलिंग कर सकते हैं। कलर कोडिंग कर सकते हैं। मटेरियल है तो मटेरियल मान लीजिए आपकी ये स्टोरेज एरिया है, मटेरियल का स्टोरेज एरिया है, अदर दूसरे मटेरियल स्टोरेज का एरिया है, जिसमें कलर कोडिंग आप कर सकते हैं। नंबरिंग कर सकते हैं कि फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर दिस मटेरियल एंड फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर दिस मटेरियल। आप लोग उसमें नंबरिंग कर सकते हैं। आप लोग उसमें जोनिंग कर सकते हैं, यानी कि जोन वाइज उसको डिवाइड कर सकते हैं कि ये 5 जोन हो गया, ये 6 जोन हो गया, ये 1 जोन हो गया। ऐसे करके आप लोग उसको प्रॉपर वे में सेट कर सकते हैं। अरेंज देम प्रॉपरली बेस्ड ऑन द कैन सी, कैन टेक एंड कैन रिटर्न फिलॉसफी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे है, और ये 3 फिलॉसफी पे जब अरेंज कर देते हैं तो ये देखने में तो अच्छा लगता ही लगता है, आपके सारे चीज़ों को ईजिली विजिबल कर देता है। अभी जो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेटिंग एक्टिविटीज, लेबलिंग, नंबरिंग, जोनिंग ऑफ क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टोरेज एरिया टू कीप नेसेसरीज आइटम। ये आपकी जोन वाइज डिवाइड कर दिए या लेबलिंग कर दिए या नंबरिंग कर दिए हैं, तो उसमें आपकी जो नेसेसरीज आइटम है वो ईजिली विजिबल हो जाते हैं। सेट नेसेसरीज आइटम मैचिंग विद द वर्क फ्लो, मिनिमाइजिंग अननेसेसरीज मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन टाइम। अगर आप प्रॉपरली वे में इसको मैनेजिंग किए हैं, प्रॉपरली वे में इसको मैचिंग करके लगा दिए हैं, तो ये आपकी अननेसेसरीज मूवमेंट यानी कि बहुत इधर उधर भाग दौड़ आपका कम कर देगा और आपके इधर उधर घूमने के टाइम, खोजने के टाइम को सेविंग करेगा। जैसा कि आप एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि बिफोर 5 ईयर्स इंप्लीमेंट करने से पहले की कंडीशन क्या रही, और 5 ईयर्स इंप्लीमेंट करते टाइम कंडीशन क्या है, और 5 ईयर्स इंप्लीमेंट करने के बाद की कंडीशन क्या है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस इमेज में आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा। ये नहीं है कि अगर आप 5 ईयर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो अकेले आपसे होगा। आप उसको वर्क को डिवाइड कर दीजिए अलग अलग लोगों में। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें स्टॉक्स की फाइल लेनी है तो स्टॉक्स की फाइल पर्टिकुलर एक आदमी वो सारा स्टॉक्स की फाइल लेगा। अगर हमें परचेज की फाइल रखनी है तो परचेज की फाइल, अगर अलग अलग मटेरियल है तो हमें मान लीजिए
कि पर्टिकुलर हमें परचेज की अलग 5-6 तरह के मटेरियल हैं, तो पर्टिकुलर एक मटेरियल की हम फाइलिंग कर लिए, फिर दूसरे मटेरियल की अगर हम उसे मिक्स कर देते हैं तो हमें फिर टाइम वेस्टेज होगा खोजने के लिए। अगर हम प्रॉपर्ली वे में उसको फाइलिंग करते हैं तो हमें टाइम डॉक्यूमेंटेशन भी खोजने में टाइम वेस्टेज नहीं होगा, और पर्टिकुलर प्लेस पे रखेंगे और उसको हम जोन वाइज डिवाइड किए रहेंगे तो हमें ईजिली वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। थर्ड जो होता है साइन, आपने सॉर्ट कर लिया, उसको सेट इन ऑर्डर कर दिया, प्रॉपर्ली वे में उसको रख दिया, तो अब हम जाते हैं साइन की तरफ। जो 3S है वो साइन होता है। क्लीनिंग अप वंस वर्क प्लेस डेली सो दैट देयर इज नो डस्ट ऑन फ्लोर मशीन इक्विपमेंट। जैसा कि आप लोग को पता ही है, अगर आप लोग डेली बेसिस पे मशीन या इक्विपमेंट या फिर अपने फ्लोर को क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए साइन में क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे हमें क्लीनिंग करना होता है। डेली बेसिस पे अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्लीनिंग नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि आपके वहाँ 5S इंप्लीमेंट नहीं है। इट विल क्रिएट ऑनरशिप एंड बिल्ड प्राइड इन द वर्कर्स। अगर आपके वहाँ 5S इंप्लीमेंट है और डेली बेसिस पे क्लीन हो रहा है, तो जो आपके वहाँ वर्कर हैं उनके अंदर भी ये ऑनरशिप की क्वालिटी बिल्डअप होगी और वो भी गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हाँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। साइनिंग एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं, इसको हम साइनिंग एक्टिविटीज़ इंप्लीमेंट करने का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। क्लीन फ्लोर विंडो एंड वॉल्स। साइनिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि आप लोग को डेली बेसिस पे फ्लोर क्लीन करना है, विंडोज़ क्लीन करना है और दीवारों को क्लीन करना है, यानी कि फ्लोर वगैरह क्लीन करना है। क्लीन एंड मेंटेन ऑफिस ऑटोमेशन। डेली बेसिस पे आपके जो ऑफिस हैं उसको मेंटेन करना है, जो भी आपके ऑटोमेशन वर्क हैं उनको मेंटेन करना है। ऑटोमेशन मशीन, मेडिकल इक्विपमेंट एंड टूल्स, ऑफिस फर्नीचर। डेली बेसिस पे आपकी जो ऑफिस के फर्नीचर यानी कि जो आपके टेबल्स वगैरह हैं उनको क्लीन करना है, आपके सिस्टम को क्लीन करना है। जो भी मेडिकल इक्विपमेंट हैं जो इमरजेंसी के टाइम आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होने वाले हैं, वो भी हमें फर्स्ट एड किट को हमें मेंटेन रखना है कि हमारा है या नहीं है, चीज़ें कोई मिसिंग तो नहीं है, प्रॉपर्ली वे में अरेंज हैं कि नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल फ्रेंड्स समझ लें कि अगर आपकी इमरजेंसी हो गई और इमरजेंसी के टाइम किसी को चोट लग गई है, अगर आप प्रॉपर्ली वे में फर्स्ट एड किट को मेंटेन नहीं किए हैं तो उस टाइम आप देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा उसकी ब्लीडिंग हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा उसको नुकसान होगा। इसके लिए हमें 5S को हमें फर्स्ट एड किट में भी मेंटेन रखना होता है। डेवलप एंड फॉलो रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस शेड्यूल। डेली बेसिस पे आपको क्लीनिंग करना है और मेंटेनेंस के शेड्यूल को डेली बेसिस पे आपको मेंटेन करना होता है। एग्जाम्पल ऑफ साइनिंग एक्टिविटीज़, डेली स्वाइपिंग एंड मॉपिंग ऑफ फ्लोर, बाथरूम, कॉरिडोर एक्सेट्रा। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि डेली बेसिस पे सारी चीज़ों को क्लीन करना है। रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग इक्विपमेंट एंड टूल। रेगुलर बेसिस पे रेगुलरली आपको मेंटेनेंस टूल्स हैं, जो भी इक्विपमेंट यूज होने वाले हैं मेंटेनेंस में, उनको रेगुलर बेसिस पे उसको देखना है और क्लीन करना है। periodically check for changes in equipment and service area such as लीकेज, वाइब्रेशन, मिसअलाइनमेंट, ब्रेकेज। इसमें साइन में क्या करते हैं फ्रेंड्स कि डेली बेसिस पीरियोडिकली आपको चेक करना होता है कि ऐसा तो नहीं कहीं पे कोई लीकेज है या फिर कहीं पे कोई वाइब्रेशन हो रही है, किसी चीज़ में मिसअलाइनमेंट हो गई या टूट गई है। तो ये साइनिंग का एक पार्ट होता है जिसमें आप लोगों को इंस्पेक्शन करना होता है। आईपीसी एक्टिविटीज़ सच एज हैंड हाइजीन, वेस्ट सेग्रीगेशन एंड ऑल्सो पार्ट्स ऑफ साइन। आईपीसी एक्टिविटीज़ में जैसे कि आपका फूड ग्रेड प्लांट है तो वहाँ पे हाइजीन मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर डेली बेसिस पे हम देखेंगे तो साइन में एक पार्ट आता है कि हैंड हाइजीन आती है, वेस्ट सेग्रीगेशन आता है, जो भी आपका वेस्ट है वो सेग्रीगेशन है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अभी हमने 3 पार्ट को तो कंप्लीट कर लिया। 3 पार्ट कंप्लीट करने के लिए बाद जो हमारा चौथा पार्ट आता है वो स्टैंडर्डाइज्ड आता है। स्टैंडर्डाइज जैसे कि आपने सॉर्ट कर लिया, सेट इन ऑर्डर कर लिया, सस्टेन कर लिया। अभी हमारा जो चौथा पार्ट आता है वो स्टैंडर्डाइज आता है। जैसे कि आपने 3 पार्ट को आपने कंप्लीट कर लिया, सॉर्ट कर लिया, सेट इन ऑर्डर कर लिया और साइन कर लिया। पहले में आपने सॉर्टिंग किया, दूसरे में आपने उसको प्रॉपर्ली वे में अरेंज किया, थर्ड में आपको वहाँ पे साइनिंग यानी कि देखने को आपको अच्छी चीज़ें यानी कि साइनिंग देखने को मिली। और क्लीनिंग वगैरह इसमें आपने क्लीनिंग वगैरह कर लिया, क्योंकि जब आपने सॉर्टिंग करके प्रॉपर वे में अरेंज कर लिया तो अब उसको क्लीनिंग करना होता है। तो जब उसको क्लीनिंग नहीं करेंगे तो डस्ट वगैरह आ जाएंगे। इसके लिए थर्ड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब फोर्थ जो पार्ट होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है। मेंटेनिंग एन इन्वायरमेंट वेयर S1 to S3 आर इम्प्लीमेंटेड इन द सेम मैनर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। आपने जो S1 से लेकर के S3 तक जो आपने इम्प्लीमेंट किया है उस सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और साइन को, ये आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर वे में मैनेज हो रही है कि नहीं हो रही है। इसकी जो स्टेप होती है, इसको जो हम फॉलो कराने की जो स्टेप होती है वो हम स्टैंडर्डाइज्ड में स्टडी करते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड में हम जानते हैं गिव अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय टू टेक एक्टिव पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ दीज स्टैंडर्ड।
हम अपने एम्प्लॉय को एक अपॉर्च्युनिटी देते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि अकेले तो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है और एक आदमी तो कर नहीं सकता है। तो हम अपने एम्प्लॉय को उसमें डेवलप करने के लिए एक उनको अपॉर्च्युनिटी देते हैं, जिनके ज़रिए ये हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। स्टैंडर्डाइजिंग एक्टिविटीज़, डेवलप मैकेनिज्म फॉर स्टैंडर्डाइज S1 to S3 इम्प्लीमेंट फॉर कंटिन्यूएशन। ये इसको हमें डेवलप करना होता है, एक इसका कल्चर डेवलप करना होता है, एक इसका मैकेनिज्म डेवलप करना होता है कि डेली बेसिस पे हमारा S1 से लेकर के S3 जो हमने इंप्लीमेंट किया है ये कंटिन्यूअस चलता रहे। अब ये कैसे चलता रहेगा? स्टैंडर्डाइज विल लीड्स इक्विलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन लेवलिंग एंड स्मूथिंग। ये इक्विलाइजेशन में अगर हम रख देंगे कि सबको मेंटेन करना है, हर आदमी को इक्वली मेंटेन करना है, इक्वली इस पे फोकस करना है, तो इसमें क्या है, प्रोडक्शन की लेवलिंग और स्मूथिंग प्रॉपर्ली वे में चलती रहेगी और आपका 5S मेंटेन भी रहेगा। ये जो S1 से लेकर के S3 जो स्टेप है ये आपकी मेंटेन रहेगी। स्टैंडर्डाइज इज यूजफुल फॉर, ये किसके लिए हमारा यूजफुल है? ईजिली इंप्लीमेंट ऑफ S1 to S3 एक्टिविटीज़। अगर हम स्टैंडर्डाइज मेंटेन करते हैं कि यानी कि उसको हम एक अपना स्टैंडर्ड का पार्ट बना लेते हैं, जो S1 से लेकर के S3 की जो एक्टिविटीज़ है उसको हम कंपलसरी कर देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक हमारा स्टैंडर्डाइज हो गया है और हमारे स्टैंडर्डाइजेशन का वो एक पार्ट हो गया है। तो डेली बेसिस पे ये एक्टिविटीज़ होंगी, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और साइन, ये डेली बेसिस पे जब होंगी तो वो हमारा एक पर्सनल स्टैंडर्ड हो गया है, उसको हम डेली बेसिस पे स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। इक्विलाइजेशन प्रोसेस आउटपुट, आपको सबके सबके जरिए एक साथ देखेंगे कि आपका प्रोसेस आउटपुट इक्विलाइजेशन हो गया। एवरीवन पार्टिसिपेशन, इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे और सब लोग इसको स्टैंडर्डाइज को मेंटेन करेंगे। पांचवा जो होता है सस्टेन। सस्टेन क्या होता है? सस्टेन मेंटेन S1 to S4 थ्रू डिसिप्लिन, कमिटमेंट एंड एम्पावरमेंट। जो S1 से S4 तक की जो इम्प्लीमेंट आपने किया है, इस S1 से S4 को मेंटेन करने के लिए जो डिसिप्लिन है और जो ये कमिटमेंट है, ये एम्पावरमेंट है, ये सारी चीज़ों को जब आप इसको प्रॉपरली वे में मेंटेन करते हैं तो हम सस्टेन की तरफ जाते हैं। सस्टेन क्या करता है? इट फोकस ऑन डिफाइनिंग अ न्यू माइंडसेट एंड अ स्टैंडर्ड इन वर्क प्लेस। ये एक न्यू माइंडसेट को डेवलप करता है, आपके वर्क प्लेस के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखता है और एक न्यू माइंडसेट को डेवलप करता है। 5S सस्टेनेबिलिटी एक्टिविटीज़। 5S सस्टेनेबिलिटी एक्टिविटीज़ कैसे मेंटेन करते हैं? पीपल गेट बोर्ड इफ़ नो चेंजेस। हर आदमी अगर डेली एक ही काम कर रहे हैं, डेली एक ही मैनर से कर रहे हैं, हर आदमी क्या होता है, बोर हो जाता है। अगर प्रॉपर वे में चीज़ें अरेंज नहीं हैं, प्रॉपर वे में चीज़ें नहीं रखी हुई हैं, आपकी 5S मेंटेन नहीं हो रही, तो क्या होता है, वहाँ पे एम्प्लॉय बोर हो जाता है, एक ही चीज़ों को देखते देखते करते करते बोर हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि चेंजेस ज़रूरी है। तो 5S इंप्लीमेंट करने से आदमी बोर ना हो, इसके लिए हम 5S इंप्लीमेंट करते हैं। नीड टू डेवलप अ मैकेनिज्म टू मेक स्टाफ excited and motivated. Need to develop the mechanism to make staff excited and motivated. आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर डेवलप करना चाहिए जिससे आपका जो स्टाफ है वो उसके अंदर से एक्साइटमेंट आए और वो मोटिवेटेड रहे। इसको करने का, धीरे धीरे इंप्लीमेंट करने का क्या, उसको जो स्टेप है वो कैसे करते हैं? पहला जो होता है वो इम्प्रूवमेंट। धीरे जब आपने 5S इंप्लीमेंट कर दिया है तो आपको देखने को मिलेगा इम्प्रूवमेंट, क्योंकि उसमें एक एक तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगे ही। जब आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा तो प्रिवेंट फॉल बैक, फिर आप देखेंगे थोड़ा कुछ दिन चला फिर वो फॉल बैक गिर जाएगा, यानी कि वो आपका वर्क नहीं कर रहा है। फिर आप उसको रेगुलर जब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में लाएंगे, क्योंकि पहली बार जब आप चेंजेस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि वो चेंजेस नहीं होना चाहती हैं, वो उसी स्टेट में बनी रहना चाहती हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। बट आप उसको कंटिन्यूअस अगर इंप्रूवमेंट में लाए हैं, रेगुलर आप उसको, ड्रॉबैक आने के बाद भी आप उसको छोड़ नहीं रहे हैं और आप उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखें हैं, तो आप देखेंगे कि फर्दर इंप्रूवमेंट आपको फिर से देखने को मिलेगा। मेक इंप्रूवमेंट विथ प्रॉपर पीरियोडिकली मॉनिटरिंग। जो भी इंप्रूवमेंट है वो आपको प्रॉपरली पीरियोडिकली आपको मेंटेन करना होगा, यानी कि रिटेन में उसको रखना होगा। एग्जाम्पल ऑफ सस्टेन एक्टिविटीज़, रेगुलर प्रोसेस रिपोर्टिंग। जो रेगुलर प्रोसेस रिपोर्टिंग है वो एक एग्जाम्पल है। रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होता है। पीरियोडिकल इवेल्युएशन ऑफ 5S एक्टिविटीज़ विथ प्रॉपर advice for continuation and further improvement. Appreciation, recognition and awarding on the good 5S activities. 5S एक्टिविटीज़ में जैसे आप कोई अच्छा काम किया तो उसको अवार्ड दे दीजिए, तो इसमें क्या है, आदमी का मोरल डाउन नहीं होता है। रिमेंबर यूजिंग 5S कॉर्नर, न्यू लेटर्स, गुड प्रैक्टिस सीट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ 5S की एक 5S एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल। 5S का जो हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है फ्रेंड्स, उसमें हम देखेंगे कि जो हमारी स्टैंडर्डाइज है, हम सॉर्टिंग करके, सेट इन ऑर्डर और साइन प्रॉपरली वे में हम उसको लगा करके
जब हम देखेंगे तो हमारा स्टैंडर्डाइज मेंटेन हो रहा है, और जब हमारी स्टैंडर्डाइज मेंटेन हो रही है तो हम रेगुलर उसको इंस्पेक्शन करेंगे और पीरियोडिकली बेस पे उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम लगाएंगे और सारी चीज़ों को मेंटेन रखेंगे। ये इसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है। 5 years इज बिकमिंग पॉपुलर फॉर 7 सॉलिड रीजन। 5 years पॉपुलर क्यों हो गया, उसके पीछे का रीजन क्या रहा? तो 5 years का पॉपुलर होने का जो 7 रीजन है वो यहाँ पे लिस्ट आउट है। विजिबल रिजल्ट एनहेंस द जनरेशन ऑफ मोर एंड न्यू आइडियाज़। 5 years इम्प्लीमेंट करने का जो रीजन है, आप जो रिजल्ट बूस्ट रिजल्ट आपको देखने को, एनहेंस्ड रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, और न्यू आइडियाज़ न्यू थॉट्स उसमें 5 years अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो न्यू आइडियाज़ आपको देखने को मिलेंगे। द वर्क प्लेस गेट क्लीनड अप एंड बेटर ऑर्गेनाइज्ड। जो आपका वर्क प्लेस है वो प्रॉपरली क्लीन रहेगा और बेटर ऑर्गेनाइजेशन आपका बेटर रूप से मेंटेन रहेगा। हॉस्पिटल एंड ऑफिस ऑपरेशंस बिकम ईजियर एंड सेफर। जो भी आपके स्पेस हैं, वर्क प्लेस हैं, या फिर जो भी आपकी ऑफिस है वो प्रॉपर वे में मेंटेन रहेगी और आपको ईजिली चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। रिजल्ट आर विजिबल टू एवरीवन, इनसाइडर एंड आउटसाइडर। जो अगर 5 years मेंटेन किए हैं तो सारे रिजल्ट आपको ईजिली देखने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। पीपल आर नेचुरली डिसिप्लिन। 5 years मेंटेन है तो वहाँ के सारे जो भी बाहर से भी आएंगे, जो अंदर के भी स्टाफ हैं, सब लोग डिसिप्लिन्ड आपको देखने को मिलेंगे। पीपल टेक प्राइड्स इन देयर क्लीन ऑर्गेनाइजेशन वर्क प्लेस। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्लीन है तो आपको भी गौरवान्वित महसूस होगा कि आपकी जो वर्क करने की स्टाइल है, वर्क कार्यशैली है, वो आपको अंदर से प्राइड देगी, यानी कि गौरवान्वित आप महसूस करेंगे। एज अ रिजल्ट द कंपनी गुड इमेज जनरेट मोर बेटर। अगर 5 years मेंटेन है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक प्रॉपर वे में है, उसकी जो इमेज जाएगी अदर इंडस्ट्री के लिए या फिर अलग लोगों के लिए, वो एक प्रॉपर वे में, वो एक टाइकून के रूप में आपकी ऑर्गेनाइजेशन निकल के आएगी, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का लोग मिसाल देंगे। 5 years का टारगेट क्या है फ्रेंड्स? 5 years का जो हमारा टारगेट है वो, हम जो भी प्रॉब्लम्स बताए हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, उसको हमें रिड्यूस करने के लिए जो हमें प्रोसेस यूज किए हैं अभी तक, उन्हीं को हमें रिड्यूस करना है, और यही हमारा टारगेट होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जीरो चेंज ओवर लीडिंग टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस डाइवर्सिफिकेशन। जो आपकी चेंज ओवर है वो प्रोडक्ट की चेंज ओवर हम उसको जीरो कर दें, यानी कि बहुत ही कम करें। जीरो डिफेक्ट लीडिंग टू द हायर क्वालिटी। हम हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करके डिफेक्ट को हम रिड्यूस कर दें। जीरो वेस्ट इंक्लूडिंग द लोअर कॉस्ट। हमें वेस्टेज को, हमारा टारगेट होता है कि जीरो कर दें और हम अपने कॉस्ट को लोअर कर लें। जीरो डिले लीडिंग ऑन टाइम डिलीवरी। जो हमारा ऑर्डर है या फिर जो हमारा प्रोडक्शन है वो ऑन टाइम पे हम उसको प्रोड्यूस करके और ऑन टाइम डिलीवरी कर सकें। जीरो इंजरीज प्रमोटिंग सेफ्टी। ये 5 years सेफ्टी को प्रमोट करता है और इंजरी को रिड्यूस कर देता है। जीरो बेंच डाउन्स ब्रेकिंग बेटर मेंटेनेंस। आपकी जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपरली वे में टाइम पे मेंटेनेंस हो और बेटर तरीके से आपकी मेंटेनेंस बनी रहे। 5 years जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूव करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? 5 years इंप्लीमेंट कैन इंप्रूव बोथ वर्किंग इन्वायरमेंट एंड सर्विस कंटेंट। आपके वर्किंग इन्वायरमेंट और सर्विस कंटेंट को इंप्रूव कर देगा। गो स्ट्रेटेजिकली टू इम्प्लीमेंट 1 to 5। ये स्टेप हैं, जो स्टेप को आप धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करके 1 से लेकर के 5 तक के जो स्टेप्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट करके आप लोग देखेंगे कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में बेटर रिजल्ट मिलेगा। सॉर्ट नेसेसरीज एंड अननेसेसरीज आइटम, अरेंज आइटम अकॉर्डिंग टू द वर्क फ्लो। जैसा कि पहले आपको अननेसेसरीज आइटम को सॉर्टिंग कर देना है, अलग अलग कर देना है, फिर जो जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उस चीज़ को हम अरेंज कर लेंगे। मेक वर्क प्लेस एंड टूल्स साइनिंग डेली क्लीनिंग, यानी कि डेली बेसिस पे जो भी आपने अरेंज किया वो डेली बेसिस पे उसकी क्लीनिंग हो रही हो। स्टैंडर्डाइज सेट शॉर्ट सेट साइन प्रोसेस। अगर ये शॉर्ट सेट और साइन प्रोसेस आपने किया है तो वो स्टैंडर्डाइज रेगुलर बेसिस पे हो रही है, वो आपका मेंटेन होगा। वर्कर एक्यूरेट पॉजिटिव एटीट्यूड टू सस्टेन एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस। अगर ये डेली बेसिस पे वर्कर्स के अंदर डेली बेसिस पे ये हो रहा है तो वर्कर्स के भी अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट होगी ये काम को करने के लिए, और उससे क्या होता है, क्वालिटी की इंप्रूवमेंट, क्वालिटी की पार्ट के क्वालिटी और आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी। एग्जाम्पल ऑफ 5 years एक्टिविटीज़। 5 years एक्टिविटीज़ का यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसा कि ये 5 years इंप्लीमेंट करने से पहले की पिक्चर है और 5 years इंप्लीमेंट करने के बाद ये पिक्चर है। जैसा कि देख सकते हैं, यूज लेवलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइटम लीड द मिनिमाइज फॉर सर्चिंग आइटम इजी टू कंट्रोल स्टॉक्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर वे में रखा है और लेबलिंग किया हुआ है, तो इजीली वे में आप स्टॉक्स भी ले सकते हैं और आपके मूवमेंट टाइमिंग भी आपकी सेविंग होगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे बुक्स हैं जो भी अननेसेसरीज आइटम है, यहाँ पे 5 years मेंटेन नहीं किया गया है पहले, और फिर बाद में जब 5 years मेंटेन किया गया उसके बाद का पिक्चर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर वे में हर पर्टिकुलर चीज़ें पर्टिकुलर प्लेस पे यहाँ पे लेबलिंग भी किया गया है और सारी चीज़ें कैटेगराइज करके रखी भी गई हैं। अभी जो नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन मीन्स एनफ स्टॉक।
यूजिंग कलर कोडिंग फॉर विजुअल कंट्रोल्स ऑफ एम्पल्स इन अवार्ड एट MNH। आप लोग क्या कर सकते हैं कि कलर कोडिंग कर सकते हैं, जिसमें कलर कोडिंग में आप ग्रीन, येलो और रेड यूज कर सकते हैं। ग्रीन कलर्स का मीन्स होता है कि यानी कि एनफ स्टॉक है आपके पास। येलो मीन्स गिविंग वार्निंग ऑन स्टॉक इज गेटिंग लेस। येलो कलर का मीनिंग ये होगा कि आपके पास स्टॉक है लेकिन स्टॉक लेस क्वांटिटी में है। यानी कि कलर कोडिंग में आपको ये फ़ायदा देखने को मिलेगा कि ग्रीन है तो यानी कि स्टॉक आपके पास सफिशिएंट स्टॉक है, ज़रूरत नहीं है। जब येलो में आ गया यानी कि अब ये स्टॉक लेस हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। और रेड जोन में आ गया यानी कि रेड मीन्स गिव वार्निंग ऑन द क्लोज द स्टॉक आउट ऑफ रिफिल। यानी कि रेड में आ गया यानी कि उसमें क्या होगा कि आपकी स्टॉक खत्म होने वाला है, यानी कि आपको उस स्टॉक को रिफिल करना है, तो वो रेड जोन में आ जाता है। इसको हम 3 पार्ट में कैटेगराइज़ कर देते हैं कलर कोडिंग के बेस पे। वार्प अप। पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5S एक्टिविटीज़। 5S एक्टिविटीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। इट इज़ नॉट अ क्लीनिंग कैंपेन। ये क्लीनिंग कैंपेन नहीं है, इसके लिए रेगुलर बेसिस पे आपको मेंटेन रखना है और हर आदमी को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए इसके लिए। 5S एक्टिविटीज़ टू क्रिएट गुड वर्किंग एनवायरनमेंट थ्रू रिड्यूशन ऑफ ओवरबर्डन, अनअवेयरनेस, वेस्ट। अगर आप 5S क्रिएट किए हैं तो आपकी जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसमें आप लोग देखेंगे कि आपके ऊपर जो कार्य करने का वर्डन है वो बहुत ही कम हो जाएगा। आपकी वेस्टेज भी कम हो जाएगी और अनइवननेस आपको देखने को मिलेगी। 5S कैन आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस एबनॉर्मलिटीज एंड वेस्ट, इंप्रूवमेंट टीम वर्क, क्लीननेस, सेफ्टी एंड प्रोडक्टिविटी। 5S इंप्लीमेंट किए हैं तो आप लोग देखेंगे आपके वहाँ वेस्टेज कम हो जाएगा, इंप्रूवमेंट टीम वर्क, आपकी जो टीम वर्क है वो इंप्रूव हो जाएगी, क्लीनिंग आपकी अच्छे से होगी और सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी आपकी मेंटेन रहेगी, प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इट इज़ बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। 5S एक्टिविटीज आपके ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के बेसिस पे होती है, इंप्लीमेंट होती है। आई होप कि फ्रेंड्स ये 5S की जो हमारी लेक्चर सीरीज रही जिस पे मैं आप लोग के साथ चर्चा किया, ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी और आप लोग 5S को अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर वे से मेंटेन करेंगे। आगे जब हम चर्चा करेंगे तो 6S पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें एक टॉपिक और ऐड हो जाता है, उसमें हम 6S पे चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे 5S को अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगी। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।